तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में बीजेपी के 20 नेताओं ने दिया इस्तीफा, जल्द शिवसेना में हो सकते हैं शामिल, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 21 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाएगा बकरा ईद का त्योहार, दिल्ली के शाही इमाम ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में बुरी तरह से पिटे भाजपा पार्षद, किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर भाजपा नेताओं को पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के नगर निगम चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा पार्षदों ने बीजेपी उम्मीदवार को नहीं दिया वोट, तो भाजपा ने पार्षद को पार्टी से निकाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टीएमसी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी से फोन पर की है सिन्हा ने बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोली कांग्रेस पार्टी, योगी आदित्यनाथ बताएं कि वह है कितने भाई बहन, तभी करें पूरे प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मोदी अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। महाराष्ट्र में 20 भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका आज लगा है। महाराष्ट्र में भाजपा के 20 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद महाराष्ट्र के बीड जिले से सांसद प्रीतम मुंडे खंडी को मंत्री नहीं बनाएगा। इसी से नाराज भारतीय जनता पार्टी के 20 से अधिक स्थानीय पद अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। एक स्थानीय नेता ने रविवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बीड जिला परिषद और पंचायत समिति के साथ अंबा जोगाई के भाजपा पार्षद इस्तीफा सौंपने के लिए मुंबई निकल पड़े हैं। नेता ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में लगभग 20 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आने वाले समय में लगभग 100 और पार्टी से इस्तीफा पद अधिकारी दे सकते हैं। भाई आपको बता दें कि उनका कहना है कि प्रीतम मुंडे को आखिरकार मोदी अमित शाह ने मंत्री क्यों नहीं बनाया, वह इतनी बार जीत कर आए हैं, इसलिए हम उनसे नाराज हैं और हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में 20 बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में 21 जुलाई को मनाया जाएगा बकरा ईद का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। दिल्ली के आसमान में बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में चांद दिख गया है। इस बार बकरा ईद का त्योहार केरल में भी 21 जुलाई को ही मनाया जाएगा। भाई आपको बता दें कि चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों और शहरों में रविवार को इस्लामिक कैलेंडर की आखिरी महीने की जुल्हिज्जा का चांद दिखने की खबर आई है और इसकी पुष्टि हुई है। इसी के अनुसार 21 जुलाई यानी बुधवार को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम मौलानाओं ने मांग किया कि उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी करने की इजाजत दी जाए और किसी तरह की रोक ना लगाई जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं उन्होंने मांग किया कि सरकारें गाइडलाइन जल्द से जल्द जारी कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में किसानों ने भाजपा पार्षद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े फाड़े, पुलिस की सुरक्षा से भी निकाला बाहर, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में नए कृषि कानून को लेकर नाराज किसानों से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजपुरा शहर में भाजपा पार्षद की जमकर पिटाई किसानों ने कर दी है। इतना ही नहीं, भाजपा पार्षद की पिटाई के साथ साथ उसके कपड़े भी किसानों ने फाड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के अन्य नेताओं को भी भारी पुलिस सुरक्षा के साथ निकाल लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को नई अनाज मंडी के पीछे भारत विकास परिषद भवन में भाजपा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था। बैठक की भनक लगते ही किसान संगठन भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर लिया। मौके पर भाजपा के कई नेता किसानों के डर से भाग गए, लेकिन भाजपा पार्षद राजपुरा के ये नहीं भागे थे और ये किसानों से बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन नाराज किसानों ने राजपुरा के भाजपा पार्षद को ही पीटा, बुरी तरह से उनके कपड़े फाड़ दिए
और पुलिस भी उन्हें नहीं बचा पाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जमकर पंजाब में भाजपा नेता पिटे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली नगर निगम चेयरमैन पद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ वोट डालने वाले 2 भाजपा पार्षद पार्टी से निकाले गए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने उत्तर दिल्ली नगर निगम के जोनल चेयरमैन पद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने वाले 2 पार्षदों को पार्टी से बाहर शनिवार को निकाल दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि एनडीएमसी के नरेला जोन के चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की हार के लिए भाजपा के पार्षद ही जिम्मेदार हैं। इन भाजपा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जबकि अपनी पार्टी के नेता को वोट नहीं दिया। इसी से नाराज होकर भाजपा ने दिल्ली के नगर निगम चुनाव में हार के बाद इन दोनों ही पार्षदों को भाजपा से निकाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस का छोड़ सकते हैं साथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा जल्दी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिन्हा के नजदीकी सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी है। सिन्हा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हिंदी में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनका झुकाव टीएमसी की ओर अधिक है, जिसने हाल में बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाई। ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का सबसे बड़ा विरोधी माना जा रहा है और ममता बनर्जी मोदी के विरोध में पीएम पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है लव जिहाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर अक्सर अपनी पार्टी पर ही हमला बोलती रहती है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुद्दा है लव जिहाद। शनिवार को उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में तेजी से लव जिहाद के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जो आरोप वो शिवराज सरकार पर लगा रही हैं उसका बेस क्या है। उन्होंने कहा है कि ये काफी संवेदनशील मामला है और वे लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये लड़कियों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। तो किस तरह से लव जिहाद के नाम पर मध्य प्रदेश में जो है भाजपा सांसद ये बवाल फैलाना चाहती हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव में हार के बाद नाराज नेताओं को मनाने में जुटी भाजपा, बड़े फेरबदल की तैयारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा असंतुष्ट नेताओं और चुनाव से पहले भाजपा पार्टी में शामिल होने वाले एक वर्ग पर कार्रवाई के साथ व्यापक संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी में भाजपा जुट गई है। भाजपा पार्टी सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश भाजपा अन्य दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए एक निगरानी अवधि बनाने और टीएमसी कांग्रेस के उपराष्ट्रवाद से मुकाबले के लिए अपनी अखिल भारतीय नीति के साथ बंगाल को लेकर विशिष्ट राजनीतिक लाइन बनाने पर विचार कर रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि जब से बंगाल में भाजपा चुनाव आ रही है तब से बीजेपी में आए टीएमसी और अन्य दलों के नेता भाजपा को इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं और अपनी गलतियों को माने। इसी से भाजपा सरकार परेशान है और भाजपा ने बंगाल में चुनाव हारने के बाद नाराज नेताओं को अब मनाने की बड़ी कवायद की है, जिससे पार्टी ना टूटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद बोले मायावती की पार्टी वीएसपी हो चुकी है यूपी में खत्म, अब यूपी में आजाद समाजवादी पार्टी है उसका विकल्प। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से केंद्र के प्रति नरम रुख अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को कहा कि उनका नया राजनीतिक संगठन मायावती की नीत पार्टी का विकल्प है। बसपा के बारे में उन्होंने कहा है कि पार्टी उसके संस्थापक काशीराम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करना अपना वजूद खोती जा रही है।
भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है मायावती की पार्टी वीएसपी खत्म हो चुकी है और वह अपना वजूद खत्म कर चुकी है और यूपी में आजाद समाज पार्टी अब नई पार्टी है और इसका विकल्प है। इसलिए मायावती को अपनी पार्टी खत्म कर देनी चाहिए और आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा हमला मायावती पर चंद्रशेखर ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी किया मुफ्त बिजली और पुराने बिल माफ करने का वादा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचकर बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। देहरादून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं, जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच दाने पिसते हैं, ऐसे ही दोनों पार्टियों के बीच उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिसती आ रही है। केजरीवाल ने कहा है कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार उत्तराखंड में बनी तो हम उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देंगे और जिनके पुराने बिल हैं उनको माफ करेंगे। तो केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान उत्तराखंड में कर दिया है, जिससे भाजपा खेमे में भगदड़ मच गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोली कांग्रेस पार्टी, योगी आदित्यनाथ बताएं वह कितने भाई बहन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 10 साल के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया, जिसमें 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कोई सरकारी स्कीम नहीं दी जाएगी। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अब इसी जनसंख्या कानून को लेकर योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पहले योगी सरकार में मंत्री और योगी आदित्यनाथ बताएं कि उनके कितने भाई बहन हैं और योगी सरकार में मंत्री वो बताएं कि उनने कितने बच्चे पैदा किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद देश की जनता को देखे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ 6-7 भाई बहन हैं, उन्होंने जनसंख्या कानून का पालन नहीं किया, आखिरकार वह अन्य लोगों पर इसका दबाव क्यों बना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने ही अब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांवड़ यात्रा पर पड़ोसी राज्य से बातचीत के बाद होगा अंतिम फैसला, सीएम धामी ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा रखी है और वह फिलहाल ये रोक जारी रखेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जनता के हित में आवश्यकता पड़ने पर सरकार पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेगी और इस संबंध में कोई अंतिम फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तराखंड के सीएम कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे सकते हैं। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर